अगर आप भी भगवान से नाराज़ हैं, अगर आपको भी लगता है कि कोई नहीं सुनता, तो ये कहानी अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ़ एक युवक की नहीं बल्कि आपकी भी हो सकती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का योगी भक्ति वाणी चैनल पे। आप सभी के सामने एक बहुत ही प्यारा स्टोरी लेकर आ रहा हूँ गणेशा जी की। सुनिए। और बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था हरिहरपुर। इस गांव में रहता था दीपक, एक सीधा साधा लेकिन मेहनती युवक। दीपक का जीवन संघर्षों से भरा था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया, माँ बीमार रहती थी और जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर था। फिर भी दीपक रोज़ सुबह एक काम जरूर करता था। वह अपने पुराने पीपल के नीचे रखी श्री गणेश की टूटी सी मूर्ति के सामने एक दिया जलाता था। लोग हंसते थे, अरे टूटी मूर्ति से क्या मिलेगा, लेकिन दीपक मुस्कुरा देता। एक दिन दीपक पर विपत्ति टूट पड़ी। उसकी नौकरी चली गई, माँ की दवाई के पैसे भी नहीं बचे और साहूकार ने तो घर छीनने की भी धमकी दे दी। उस रात दीपक पहली बार टूट गया। वह हमेशा गणेश जी के सामने की तरह बैठकर बोला, हे गणेशा, आप तो विघ्नहर्ता हैं, तो मेरे जीवन के विघ्न को क्यों नहीं हरते। आँखों से आंसू बरस रहे और वह वहीं दिए के पास सो गया। रात के सन्नाटे में दीपक को एक अद्भुत दैवीय स्वप्न आया और दीपक ने देखा एक तेज प्रकाश, और उस तेज प्रकाश से बाल गणेशा प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, दीपक, ओ दीपक, मैं हर विघ्न को हटाता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं यह जरूर देखता हूँ कि तू हार तो नहीं मान रहा। दीपक कांपते स्वर में बोला, प्रभु, मैं अब थक गया हूँ। गणेश जी ने उसका हाथ थामा और कहा, जो थककर भी दिया जलाता है वह हारा नहीं होता। सुबह आँख खुली, सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन मन में एक नई ऊर्जा थी। उसी दिन गांव में घोषणा हुई कि सरकार की एक योजना के तहत गांव के युवाओं को काम मिलेगा। दीपक ने प्रयास किया और उसे काम मिल गया। धीरे धीरे माँ की तबीयत सुधरी, कर्ज उतरने लगा और जीवन पटरी पर आने लगा। एक दिन गांव वालों ने देखा पीपल के नीचे रखी वह टूटी फूटी मूर्ति अब फूलों से सजी हुई थी। दीपक बोला, गणेशा चमत्कार नहीं करते, वह हमें चमत्कार करने की हिम्मत देते हैं। गणेश चतुर्थी आई, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। उसी पीपल के नीचे भव्य पूजा हुई। दीपक की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। यदि आपके जीवन में विघ्न है, बाधा है, तो गणेशा को दोष मत दीजिए, शायद वह आपको और भी मजबूत बना रहे हों। जय श्री गणेशा।